जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार द्वारा मेधावी एवं होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 का डेट जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगा और राशि जो रहेगी वो 50,000 के लगभग स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। इसका आवेदन आना शुरू हो चुका है और डेट भी इसका शुरू हो गया है। तो इसके अंतर्गत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसमें कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, आवेदन करने की क्या स्टेप बाय स्टेप पे प्रोसेस रहेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएसपी छात्रवृत्ति 2025 के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि एनएसपी छात्रवृत्ति 2025 एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना कक्षा 1 से पीएचडी स्तर तक के छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और दूसरा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों छात्रों को सहायता प्रदान करता है। यह छात्रवृत्ति शिक्षा के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र को बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रखने का उचित अवसर मिले। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब एक यहाँ पे छात्रवृत्ति 2025 का विवरण देख लें तो यहाँ पे कौन आवेदन कर सकता है ये सबसे पहले दिया गया है। तो कक्षा 1 से पीएचडी तक के छात्र जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल है वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आय सीमा की अगर बात करें तो कितनी आय होनी चाहिए ये योजना पर निर्भर करता है। आमतौर पर प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन की समय सीमा क्या होनी चाहिए तो अधिकांश योजनाएं 31 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगी। ये शुरू हो गई है आवेदन होना, आप एनएसपी पोर्टल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और ये 31 अक्टूबर 2025 तक बंद हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इसका एक बार पंजीकरण और लॉगिन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है और सबमिट करना है। इसके बाद कुछ नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस भी बताऊंगा। इसमें संवितरण विधि जो है वो बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहा जाता है, उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे आखिरी में बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट दिया गया है scholarship.government.in, इसके अंदर आपको विजिट करना है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको इस वेबसाइट विजिट करने में आसानी हो। अब पात्रता मानदंड की अगर बात करें तो पात्रता मानदंड यानी कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है तो पात्रता आवश्यकताएं उस विशिष्ट योजना पर निर्भर करती है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, लेकिन सामान्य मानदंड में शामिल है। इसमें सबसे सामान्य कौन सा है? आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए जो कि आप सब भारत के नागरिक हैं। उसके बाद दूसरा है भारत को अनुसूचित छात्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक या दिव्यांग वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति जैसे एससी हो गया, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, या फिर पीडब्ल्यूडी आप होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा जनरल वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें परिवार की वार्षिक आय योजना के लिए निर्दिष्ट सीमा सामान्यतः 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे निर्देश दिया गया है। आवेदक को भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई जारी है आपका, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए अक्सर अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत सारे छात्र को ज्ञान हासिल करने के लिए अच्छे शैक्षणिक की योग्यता ज़रूरत होती है इसके तहत आप पूरी कर सकते हैं। अब आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो आधार कार्ड है या फिर इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आधार कार्ड या आधार नामांकन संख्या, जिसे आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है। इन दोनों में से कोई एक आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तीसरा अगर बात करें तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आपको ध्यान रखना है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद
आईएफएससी कोड के साथ बैंक पासबुक आपका होना चाहिए आपके अपने नाम पे। उसके बाद पिछले वर्ष की शैक्षणिक मार्कशीट, आपने अगर लास्ट ईयर 10th पास किया है या लास्ट ईयर 12th पास किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए। अगर बात करें संस्थान से वास्तविक प्रमाण पत्र, तो आप जिस संस्थान से पास किए हैं 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, वहाँ से आपको प्रोविज़नल होना चाहिए, प्रोविज़नल मार्कशीट। और बात करें अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप इंडिया के, भारत के निवासी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आवेदन कैसे करना है, जो आप लोग बहुत सारे आदमी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको कुछ चरण यानी कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला है, आपको आधिकारिक वेबसाइट scholarship.government.in पर आपको विजिट करना है। आपको ध्यान रहे, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट वहां से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू पंजीकरण, नया पंजीकरण पर क्लिक करना है और दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप साइबर कैफ़े वाले से इसको भरवा सकते हैं, आप खुद भरने का कोशिश ना करें, नहीं तो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक से इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप साइबर कैफ़े वाले से इसको अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर साइबर वाले को कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको scholarship.government.in वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर नया पंजीकरण, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आप बिना पढ़े हुए भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करना है। अगर आप उसमें पंजीकरण पूरा कर लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के, उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे जैसे आप पेज खोलते हैं तो पेज आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। एक जगह आपको रजिस्टर लिखा रहेगा, एक जगह आपको लॉगिन लिखा रहेगा। तो जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। जो आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उससे आपको लॉगिन करना है। तो आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन जैसे ही करेंगे, आपको छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सटीक विवरण के साथ साथ भरना है और आवश्यक दस्तावेज को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करना है। धुंधला फोटो नहीं होना चाहिए, आड़ा तिरछा, यानी कि इस प्रकार से आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट ऐसे नहीं। सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, सर्टिफिकेट इतना सीधा रहेगा एकदम, ओके। उसके बाद आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करना है। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको सबमिट करना है और संदर्भ के लिए प्रस्तुत फॉर्म को प्रिंट आउट करा ले, यानी कि जो भी आपको रिसीविंग मिलेगा उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। अब इसके लाभ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि एनएसपी छात्रवृत्ति 2025 छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें सबसे पहला है वित्तीय सहायता। ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शैक्षणिक खर्चों को कवर करने में मदद करती है। दूसरा है प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, यानी कि छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे पारदर्शी सुनिश्चित होती है। उसके बाद आसान आवेदन प्रक्रिया, एकाधिक छात्रवृत्तियों के लिए एक ही पोर्टल कागजी कार्रवाई और आवेदन की परेशानी को कम करता है, क्योंकि ये एक बार ही आवेदन करना पड़ता है। आप अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। समान अवसर, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है। ये कुछ इसका लाभ है। और मैं आपको अंतिम तिथि की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 2025 में अधिकांश एनएसपी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के लिए अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें, क्योंकि समय सीमा के करीब पोर्टल पर भारी ट्रैफिक आ जाता है और कभी कभी तो वेबसाइट भी हैंग हो जाता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए उसके लिए कुछ सुझाव यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मुख्य सुझाव है। पहला है कि सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता चालू है और लिंक है आधार कार्ड से तो आप इसमें आवेदन करें, आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अस्वीकृति से बचने के लिए स्पष्ट और वैध दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स है वही आपको अपलोड करना है। इसके बाद अंतिम रूप से जमा करने के लिए पहले आवेदन की दोबारा जांच कर ले, यानी कि जो भी आप उसमें डिटेल्स भरेंगे उसकी एक बार जांच करना है और अंतिम क्षण की समस्याओं से बचने के लिए यथाशीघ्र आवेदन करें। लास्ट में जो कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आवेदन करना है, आपको साइबर पॉइंट में जाना है, वहाँ पे बोलना है एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 है, एनएसपी छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो एनएसपी छात्रवृत्ति में
31 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगी। यहाँ तक आप आखिरी तिथि दिया गया है, आप 31 अक्टूबर 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या मैं एनएसपी पर एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, आप एकाधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी आप प्रत्येक योजनाओं के लिए पात्रता मापदंड को पूरा करते हो, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, मुझे छात्रवृत्ति राशि कैसे प्राप्त होगी? तो आपको छात्रवृत्ति राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ये आप देख सकते हैं, आपको एनएसपी पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा। आपको एनएसपी पोर्टल पे विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा होम पेज खुल जाएगा। आपको लॉगिन विथ आधार में यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। आपको आधार नंबर गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आधार नंबर में लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे 6 अंक का ओटीपी दर्ज करना है। आप जैसे ही 6 अंक का ओटीपी दर्ज करेंगे, आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिखेगा। कैप्चा को आप डाल के आप अपना लॉगिन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एनएसपी में आवेदन करेंगे, आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। तो मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।